Hello students, welcome back to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss acidity of phenol. तो चलिए बच्चों एसिडिटी ऑफ फिनॉल डिस्कस करते हैं बेटा। तो बच्चों हम आज डिस्कस करेंगे कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। तो यहाँ बच्चों हम करते हैं कि फिनॉल्स जो होते हैं बच्चा यहाँ पे फिनॉल आर मोर एसिडिक देन बच्चों मोर एसिडिक देन एल्कोहल। क्या होते हैं? देन हम कह सकते हैं बच्चों एल्कोहल। ठीक है, ये बच्चों ये जैसे बच्चों हमने लिया यहाँ फिनाइल। बच्चों इसका रीजन क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। ये बच्चों हमने लिया फिनाइल, ये बेटा फिनाइल हो गया आपका। इसे हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये किसके बच्चे होता है? ग्रेटर देन किसके होता है बच्चों? एल्कोहल के। किसके होता है बच्चों? एल्कोहल के। तो बच्चों ये एक तरह से देखा जाए तो एसिडिक का नेचर होता है, यहाँ पे एसिडिक नेचर है इनका। ठीक है, तो ये बच्चों है आपका फिनॉल हो गया। ये बच्चों आपका क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका एल्कोहल। क्या हो गया बच्चों? एल्कोहल। तो बच्चों ये है कि फिनॉल्स और मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो बच्चों आपको पता होगा कि एसिड जो होता है क्या होता है? प्रोटॉन डोनर होता है। एसिड क्या होता है? एसिड जो होता है बच्चों प्रोटॉन यानी H+ कह सकते हैं बच्चों, क्या करता है? ये डोनर होता है। ठीक है बेटा। और कहेंगे एल्कोहल और फिनॉल दोनों के पास प्रोटॉन होता है। ठीक है ना, हम कह सकते हैं बेटा जैसे एल्कोहल है आपका, एल्कोहल है बच्चों, और बच्चों क्या है आपका? फिनॉल। इन दोनों के पास जो है बेटा प्रोटॉन तो होता है, ठीक है, लेकिन इसमें से कौन जल्दी से डोनेट करता है? यानी हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड इजली प्रोटॉन डोनेट करता है। जो जितना जल्दी प्रोटॉन डोनेट करेगा वो उतना ही एसिडिक होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों? फिनॉल जो होता है इजली क्या करता है? डोनेट कर देता है प्रोटॉन। ठीक है, जबकि एल्कोहल क्या करता है बच्चों? देर में करता है। इसके पीछे क्या रीज़न है हम बच्चों डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए बच्चों हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे आते हैं कि ये बच्चों ज़रा हम लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने एक बेंजीन रिंग ली। ये बच्चों हमने बेंजीन रिंग ली, ये यहाँ पे, ये बच्चों यहाँ बच्चों हमने ले लिया, ये हमने ले लिया एल्कोहल। क्या लिया बेटा? हमने ले लिया बच्चों यहाँ पे एल्कोहल। ठीक है बच्चों, ये बच्चा हो गया H। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है बच्चों? ये जो होता है यही खुद क्या करता है? फिनॉल प्रोटॉन को डोनेट करता है और फिनॉक्साइड आयन में बच्चों कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले फिनॉल ने क्या किया कि ये प्रोटॉन को बेटा यहाँ डोनेट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? फिनॉक्साइड आयन में। देखिए कैसे हो रहा है कन्वर्ट। ये हमने लिया बेटा यहाँ H2 हो गया बच्चों। ये बेटा देखिए यहाँ इन्हें कन्वर्ट किया, यहाँ डिफिशिएंसी हुई तो बेटा ये यहाँ पे आके लग गया। और बच्चों यहाँ कन्वर्ट किस में हो गया? फिनॉक्साइड आयन में। किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? फिनॉक्साइड आयन में। ये देखिए यहाँ बच्चों कन्वर्ट किस में हो गया? फिनॉक्साइड आयन। ये देखिए ये बेटा फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया है, ये फिनॉक्साइड आयन। ये बच्चों क्या है बेटा? ये एक्वस है। क्या है बच्चों? ये एक्वस है। और बेटा ये क्या हो गया बेटा? बाहर आ गया, ये हो गया आपका हाइड्रोनियम बच्चों आयन। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया कि यहाँ पे फिनोल लिया और फिनोल से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? फिनॉक्साइड आयन में। ठीक है, अब बच्चों आते हैं बेटा यहाँ हम एल्कोक्साइड आयन की बात करते हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे? एल्कोहल में भी एक प्रोटॉन डोनेट करेंगे, जिससे क्या होगा बच्चों? ये बेटा फिनॉल है, इससे हमको क्या होगा बच्चों? एल्कोहल से एल्कोक्साइड आयन में बेटा कन्वर्ट होगा। जैसे बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया LRO बच्चों H लिया। ठीक है बेटा, ये देखिए यहाँ पे हमने लिया। ठीक है बेटा, अब ये बच्चों हम यहाँ पे ऐसे ही बिल्कुल लेते हैं, OH2 लिया, ये बेटा यहाँ लिया, बिल्कुल सेम उसी तरह है।
एल्कोहल ने ये अपना डोनेट कर दिया, फिर इसने बेटा यहाँ पे आपका ऐड कर दिया। अब बच्चों ये किस में कन्वर्ट हो गया, जब एल्कोहल ने डोनेट किया तो ये बच्चों एल्कोहल ने जब डोनेट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोक्साइड आयन में। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, ये बच्चों हो गया कन्वर्ट एल्कोक्साइड आयन में। ये देखिए यहाँ पे बच्चों किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एल्कोक्साइड आयन में। ये नहीं होगा, ये बेटा सॉरी, ये बच्चों हो गया आपका एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। अब प्लस बच्चों ये हो गया आपका H3O+ आ गया ये ही, ठीक है। तो ये बच्चों कन्वर्ट हो गया आपका एल्कोक्साइड बेटा आयन, ये बच्चों एल्कोहल से, ठीक है। अब एल्कोहल ने भी डोनेट किया, प्रोटॉन ने डोनेट किया, फिनॉल ने किया तो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया, और एल्कोहल ने डोनेट किया तो एल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ बच्चों हमें ध्यान देना है कि जो फिनॉक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन है इनकी स्टेबिलिटी कितनी है, और ये एसिडिटी दोनों की स्टेबिलिटी पर ही निर्भर करती है, डिपेंड करती है। जिसकी स्टेबिलिटी बच्चों ज़्यादा होगी वो उतना ही स्टेबल होगा, उतना ही मोर एसिडिक होगा, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वही क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, ठीक है बच्चों। तो बेटा हम यहाँ पे कहते हैं कि एसिडिटी जो होती है यहाँ पे, एसिडिटी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है बच्चों, स्टेबिलिटी के, है ना बच्चों, किसके बेटा, स्टेबिलिटी के। तो यहाँ बेटा हम आते हैं ज़रा फिनॉक्साइड आयन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये बेटा ध्यान रखना है आपको कि स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी वही मोर एसिडिक होगा, है ना। तो आइए बच्चों हम इसमें चेक करते हैं, फिनॉक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन की बात करते हैं। तो बच्चों हम पहले लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं रेजोनेंस ऑफ फिनॉक्साइड आयन। क्या बनाते हैं बच्चों यहाँ पे, रेजोनेंस ऑफ बच्चों हम बनाते हैं यहाँ पे फिनॉक्साइड, बेटा हम किसकी बनाते हैं, आयन की, रेजोनेंस ऑफ बेटा फिनॉक्साइड आयन की। अब बच्चों देखिए हमने यहाँ बनाया, ये स्ट्रक्चर बनाया, ये देखिए स्ट्रक्चर लिया बच्चों, ये बना रहे हैं यहाँ पे हमने फिनॉक्साइड आयन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये बेटा हमने लिया यहाँ पे, ये बच्चों ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा, ये बच्चों यहाँ पे चार्ज है। अब बेटा ये क्या करता है, ये यहाँ पर देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ बेटा शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है बेटा। और ये जो बेटा ये तो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये बेटा पाई बॉन्ड होता है। तो ये पाई बॉन्ड बेटा कहाँ शिफ्ट हो रहा है बेटा, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो बेटा यहाँ जब शिफ्ट होगा, अब यहाँ आएगा, तो अभी देखिए ये हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दिया बेटा। अब ये बच्चों यहाँ हम बनाते हैं यहाँ पे ऐसे। अब बच्चों यहाँ पे, अब ये जो हम जो यहाँ बेटा जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा बेटा डबल बॉन्ड, यहाँ बेटा को ऑक्सीजन, ये बच्चों आपके ये 4 आपके ऑक्सीजन हो गए, 4 आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, सॉरी इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, ठीक है। अब बच्चों ये यहाँ पे जो आपका पाई बॉन्ड बेटा जो शिफ्ट हुआ है ना बच्चों, ये तो शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड हो गया ये वाला। और ये बच्चों जो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बेटा। अब इसके बाद बच्चों क्या हो गया यहाँ पे, अब ये नेगेटिव चार्ज है आ गया, यहाँ आपका बेटा ये आपका ये लगा ही है इस तरह से बॉन्ड, ये बेटा बॉन्ड लगा ही है, ठीक है। अब बच्चों ये जो नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, ये बेटा यहाँ इस बॉन्ड के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड है बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बेटा आप यहाँ देखिए, अब ये स्ट्रक्चर बेटा कैसा बनता है, यहाँ आ जाइए आप यहाँ पे, यहाँ बच्चों आप आ गए यहाँ पे, ये बच्चों हम यहाँ आते हैं, फिर ये बच्चों हमने यहाँ ऐसे किया बेटा। अब बेटा ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ आ रहा है, तो ये बेटा यहाँ क्या बन जाएगा, बॉन्ड। पहले हम यहाँ बना देते हैं ऑक्सीजन, ये बेटा आपकी यहाँ पे, ठीक है, ये है आपके। अब बच्चों यहाँ पे हमने बोला ना कि इलेक्ट्रॉन बेटा बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। यहाँ बच्चों हम एज इट इज इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है बच्चों। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब इस इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। अब बेटा इस बॉन्ड को हम बेटा यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये देखिए बच्चों यहाँ बेटा शिफ्ट हो रहा है यहाँ ऐसे, ये बेटा बन गया आपका यू। तो ये बेटा आपका इसी तरह है, ये बेटा जो आपका नेगेटिव चार्ज है यहाँ बेटा बॉन्ड बन जाएगा इसे बेटा बच्चों, हाँ।
ये बच्चों ये जो हमने बॉन्ड यहाँ बेटा शिफ्ट किया है ये बेटा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, अब हम चाहे तो इसे बच्चों हम ये बेटा ये जो है इसको बेटा हम क्या करेंगे, इसको बेटा यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और इसे बच्चों हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो बेटा ये उसी तरह ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, अब बच्चों ये फोर्थ हो गया। तो बच्चों ये किसी तरह आ जाएगा बेटा, ये बिल्कुल उसी तरह आ जाएगा जैसे ये पहले था। ये बेटा उसी तरह आपका आ गया यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहले था। ठीक है ना बेटा। देखिए बच्चों कैसे हो गया यहाँ पे। अब ये बच्चों आपका जैसे हमने लिया था ये बेंजीनिंग बेटा ये वैसे ही बेटा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ही हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है बेटा, देखिए हमने क्या लिया एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया बच्चों स्टेबिलिटी के। तो ये बच्चों रेजोनेंस का हमने फिनॉक्साइड आयन का स्ट्रक्चर बनाया जिसको आपने समझा। यहाँ बच्चों हमने बेंजीन रिंग लिया, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन, ये बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ बेटा आता है तो यहाँ पे बच्चा देखिए डबल बॉन्ड बेटा बन जाता है। फिर ये बॉन्ड जो होता है पाई बॉन्ड बेटा सिग्मा बॉन्ड तो बच्चों फिक्स होता है। ये बेटा पाई बॉन्ड फिर बच्चों हम यहाँ लाते हैं तो ये बेटा यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है। इस बच्चों अब यहाँ बच्चों हम क्या करते हैं बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बेटा हम यहाँ पर लाएंगे बेटा, ये बेटा बॉन्ड के फॉर्म हो जाएगा, ये बॉन्ड बेटा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ हो गया है तो ये बच्चों यहाँ जो नेगेटिव है इससे बेटा ये बन गया है बॉन्ड। यहाँ बेटा बॉन्ड जो है यहाँ बच्चों शिफ्ट हो गया बेटा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है तो बच्चों इलेक्ट्रॉन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन बेटा हमने यहाँ शिफ्ट किया है ना। अब फिर बेटा इस बॉन्ड को हम बच्चों यहाँ शिफ्ट करते हैं तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या होता है ये बॉन्ड हो गया, ये वाला जो बच्चों इलेक्ट्रॉन था ये बेटा यहाँ शिफ्ट हो गया और ये बच्चों जो बॉन्ड था आपका ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ बच्चों इसको शिफ्ट करते हैं बच्चों, इसको यहाँ पे लाते हैं तो यहाँ बेटा आपका क्या होता है बेटा देखिए बॉन्ड बन जाता है, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा बच्चों। और यहाँ बच्चों ये शिफ्ट हो जाएगा बेटा तो बिल्कुल इस तरह से पहले की तरह से हो जाएगा। तो हम बच्चों यहाँ पे कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा फोर्थ बिल्कुल पहले की तरह बेटा ये स्ट्रक्चर ये आपका ये आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ बेटा हम कहेंगे कि रेजोनेंस क्या हो रहा है बच्चों पॉसिबल। तो यहाँ बच्चों हम यहाँ लिखेंगे कि रेजोनेंस पॉसिबल इन फिनॉक्साइड आयन। तो हम बच्चों यहाँ बोलेंगे कि रेजोनेंस क्या है पॉसिबल है किसमें बच्चों इन फिनॉक्साइड आयन में, किसमें बच्चों फिनॉक्साइड आयन में क्या है रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है। अब बच्चों जब रेजोनेंस पॉसिबल होता है तो ऑक्सीजन एटम पर चार्ज क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे कि डिक्रीज क्या हो रहा है बेटा डिक्रीज चार्ज क्या हो रहा है डिक्रीज चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, यानी ऑक्सीजन एटम पे चार्ज डिक्रीज हो जा रहा है। जब चार्ज डिक्रीज हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि ये हो जाएगा बच्चों मोर स्टेबलाइज्ड, क्या हो जाएगा मोर स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन, क्या हो जाएगा बच्चों मोर स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड बेटा ये हो गया आपका बच्चों आयन। ठीक है बेटा ये मोर स्टेबलाइज हो गया। अब बच्चों हम यहाँ कहेंगे कि यानी फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हो गया है ना, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। और इसी तरह बेटा एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है। क्या होता है उसमें बेटा रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उस पर जो होता है चार्ज जो है ऑक्सीजन एटम पर बढ़ जाते हैं है ना। जैसे कैसे होता है जैसे बेटा जैसे ये हमने फिनॉक्साइड आयन बच्चों हमने लिया ना यहाँ पे बेटा ये बच्चों फिनॉक्साइड आयन होता है ना, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस नॉट पॉसिबल। इसमें क्या होता है बच्चों रेजोनेंस हम कह सकते हैं बेटा नॉट पॉसिबल, रेजोनेंस कहेंगे बच्चों नॉट पॉसिबल यानी पॉसिबल नहीं होता है इन एल्कोक्साइड आयन में, किसमें इन एल्कोक्साइड बच्चों आयन में। तो हम कहेंगे बेटा रेजोनेंस नॉट पॉसिबल इन एल्कोक्साइड आयन। ठीक है। दूसरा बच्चों यहाँ बात करते हैं बच्चों जब पॉसिबल नहीं होता है तो ऑक्सीजन के एटम पे चार्ज बढ़ जाता है। तो हम कहेंगे लिखेंगे यहाँ पे बच्चों पॉइंट को कि इंक्रीज चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, इंक्रीज चार्ज ऑन बच्चों ऑक्सीजन बेटा एटम। जब बच्चों चार्ज बेटा ऑक्सीजन एटम पे बढ़ जाता है तो बच्चों क्या होता है लेस स्टेबिलिटी होती है। तो बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेस स्टेबलाइज्ड, क्या हो जाता है लेस स्टेबलाइज्ड, ये हो जाएगा एक मिनट बेटा बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ आएंगे क्या होंगे बेटा ये क्या होगा बच्चों लेस स्टेबलाइज यहाँ बच्चों हो जाएगा। ठीक है।
और बच्चा लेस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एल ऑक्साइड आयन क्या करेगा, एसिडिक क्या हो जाएगा, उनका डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और क्या होगा बेटा, स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ कहेंगे कि डिक्रीज, बच्चों कह सकते हैं डिक्रीज एसिडिक क्या है बच्चों, स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बेटा कि कह सकते हैं बेटा कि रेजोनेंस, ये बच्चों ये कह सकते हैं रेजोनेंस इज़ द की, क्या है की फैक्टर, क्या है बच्चों की फैक्टर टू इंक्रीज एसिडिटी ऑफ फिनॉल, टू इंक्रीज एसिडिटी ऑफ बच्चों फिनॉल। तो इस तरह से बच्चों आपने समझ लिया कि ये कैसे होता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझिएगा। अगर नहीं आएगा तो बेटा हम क्लास में बच्चों डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमने इसे डिस्कस किया, इसे आप अच्छे से करिएगा। और कहीं प्रॉब्लम होगी बच्चों तो हम क्लास में बेटा हम फिर बच्चों क्या करेंगे बेटा, इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके।